फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग सीजन 4 का सेकंड एपिसोड आ चुका है। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू उस गार्डियन टेम्पल के गेट के बाहर आ जाता है और उसके गेट के बाहर निकलते ही जिंजुल उससे पूछता है कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ पर डबल डेंजन गेट है। इस पर जिनू इसे बताता है कि सर मुझे यहाँ पर आने का एक मैसेज आया था। इस पर जिंजुल इससे कहता है कि सर क्या वो मैसेज मैं देख सकता हूँ। इस पर जिनू इसे मना करते हुए कहता है कि सर वो मैसेज मेरे ब्रेन में आया था, इसलिए सिर्फ मैं ही उसे देख सकता हूँ। फिर जिनू को वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और जिनू वहीं पर ही गिर जाता है। अब आगे हमें जापान के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रक भर भर के माना क्रिस्टल को उस एसरंग गेट के सामने रख दिया जाता है और यूरी इन माना क्रिस्टल्स को देखकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इतने माना क्रिस्टल्स काफी होंगे उस एसरंग गेट पर बैरियर बनाने के लिए। यूरी उन माना क्रिस्टल्स को देख ही रहा होता है कि तभी उसे कोई चीज सेंस होती है और यूरी उसी तरफ देखकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। यूरी की ऐसी हरकतों को देखकर इसका सिस्टर इससे पूछता है कि सर आपको अभी क्या हुआ, कोई आपको चीज तंग कर रही है। इस पर यूरी इसे बताता है कि उस बिल्डिंग पर जो बंदा है वो मुझे इंसान तो लग ही नहीं रहा है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि जिनू के डैड होते हैं और जिनू के डैड उस एसरंग गेट को देखकर बोलते हैं कि फाइनली अब वो शुरू होने वाला है और सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एसरंग गेट के सामने काफी ज्यादा सोल्जर और कुछ एसरंग हंटर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर यूरी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि हमारे पास टोटल कितने एसरंग हंटर्स हैं। इस पर इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि हमारे पास टोटल 15 एसरंग हंटर्स हैं सर। वो दोनों ऐसी बातें करते हुए जा रहे होते कि तभी इसका असिस्टेंट वहाँ पर क्या देखता है कि वो एसरंग गेट वहाँ पर टूटने लगता है। फिर हमें जिनू को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होश में आ जाता है और होश में आते ही वहाँ पर जुनू भी आ जाता है और जिनू को होश में देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि सर आप होश में आ गए, मुझे तो लगा आप इस दुनिया से चले गए हैं, आप पिछले 3 दिन से यहाँ पर सो ही रहे थे। ये सुनकर जिनू वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर सो ही रहा था। फिर जुनू उसी वॉर के बारे में ही सोचने लगता है जो आर्टिफैक्ट ने उसे दिखाई थी और यही सोच कर जिनू को वहाँ पर कुछ याद आता है और जिनू से बोलता है कि यूनू मुझे कल के बारे में सारी चीजों के बारे में अपडेट करो। इस पर जिनू से पूछता है कि सर आपको मैं किस चीज के बारे में अपडेट करूं। जिनू कहता है कि मुझे जापान में जो एसरंग गेट ओपन हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। ये सुनकर जिनू वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस एसरंग गेट के टूटने पर वहाँ से काफी ज्यादा जायंट मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं और इन जायंट मॉन्स्टर्स को देखकर कुछ हंटर वहाँ पर इन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर तो हाई लेवल ए रैंक गेट के बॉस के बराबर हैं। फिर यूरी इन्हें देखकर हंसता और अपनी पावर्स की मदद से इस गेट पर काफी बड़ा बैरियर बना देता है। बैरियर बनने की वजह से वो मॉन्स्टर इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ये बैरियर नहीं तोड़ पाते हैं। फिर यूरी इन्हें देखकर हंसता और बोलता है कि ये बैरियर मैंने बनाया हुआ है, ये तुम लोग कभी भी नहीं तोड़ सकते। फिर तभी अचानक ही उन जायंट मॉन्स्टर्स का लीडर वहाँ पर आ जाता है और बैरियर ना तोड़ने की वजह से वो अपने सोल्जर्स को वहाँ पर मारने लगता है और इन्हें मारता देखकर यूरी भी वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो लीडर अपने एक ही अटैक से इसके बैरियर को तोड़ देता है और ये सब कुछ सुनकर जिनू वहाँ पर सोचता है कि मैं हार गया। फिर सीन चेंज होता है और हमें यूनू के डैड को दिखाया जाता है जो ऑफिस में सो रहे होते हैं। सोकर उठने के बाद इनका असिस्टेंट इनके पास आता है और बोलता है कि सर आपको सोए हुए 23 घंटे और 40 मिनट हो चुके हैं और आपने मुझे बताया हुआ कि अगर मुझे सोते हुए 24 घंटे हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल में ले जाना और मैंने गाड़ी भी रेडी कर ली थी आपको ले जाने के लिए। फिर वो सिस्टर इन्हें एक फोल्डर देता और इन्हें बताता है कि एक पेशेंट है जो बिल्कुल आपकी बीमारी से ही रिकवर किया और ये और कोई नहीं बल्कि जिनू की मॉम होती है। और इन्हें देखकर यूनू के डैड अपने मन में बोलते हैं कि क्या जिनू की मॉम में इतनी एबिलिटी थी कि वो इस बीमारी से रिकवर कर सके। जिनू के डैड इनकी फोटो देख ही रहे होते हैं कि तभी इनका सिस्टर इन्हें बताता है कि एक विजिटर आपसे मिलने के लिए आया है सर और ये और कोई नहीं बल्कि यूनू की बड़ी सिस्टर होती है। फिर हमें अगले सीन में जापान
जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी लोफर को वो जायंट मॉन्स्टर जिंदा ही निकल जाता है। फिर वहाँ के आर्मी अपने टैंकों की मदद से उन जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन उन जायंट मॉन्स्टर पर इनके अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। फिर जापान के असरांग हंटर्स वहाँ पर उन जायंट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके अटैक का भी उन जायंट मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता। और ये सब कुछ वहाँ पर एक कैमरामैन अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, और ये सब कुछ जिन्हों अपने घर में बैठा हुआ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अगर इन सब मॉन्स्टर को ना रोका गया तो ये पूरी एशिया को ही खत्म कर देंगे। जिन्हों ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी से एक आवाज आती है कि जिन्हों तुम वहाँ पर ना जाना। ये सुनकर जिन्हों वहाँ पर पीछे देखता, और ये और कोई नहीं बल्कि जिना होती है, और जिना जिन्हों से बोलती है कि मुझे पता है जिन्हों तुम वहाँ उनसे लड़ने के लिए जाओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर ना जाओ। ये सुनकर जिन्हों जिना से कहता है कि तुम फिक्र मत करो जिना, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पहले बहुत सारा काम करके थक गया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये कहकर जिन्हों जिना के ऊपर हाथ रखता है और वहाँ से चले जाता है। फिर हमें अगले सीन में जिन्हों को एक गार्डन में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ जिन्हों बीरू को समन करता है, और बीरू को समन करके वो बीरू से पूछता है कि बीरू आजकल जिन्हों की क्या हालत है। इस पर बीरू बड़ी उदासी से जिन्हों को बताता है कि जिन्ना आजकल बहुत कम सोने लगी है और वो पूरा दिन किसी बारे में ही सोचती रहती है। ये सब कुछ सुनकर जिन्हों अपने मन में कहता है कि जिन्होंने आज तक मुझे किसी भी रेड में जाने से नहीं रोका, जब मैं कमजोर था तब भी नहीं, लेकिन जब से जिना के साथ वो हादसा हुआ तब से जिना काफी ज्यादा परेशान रहने लगी है। और ये सब कुछ सोचकर जिन्हों वहाँ से चले जाता है, और जिन्हों जब वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी इसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। और फिर हमें अगले सीन में जिन्हों को एक ऑफिस में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर वो यूनू के डैड चेयरमैन यो के सामने बैठा हुआ होता है, और चेयरमैन यू इनके सामने एक ब्लैंक चेक रख देते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर संग, आप मुझे ऐसे लोगों की तरह हरगिज ना समझना जो पैसे देकर लोगों से अपना काम करवाते हैं, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। जिन्हों कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे ठीक तरह से समझाएं। इस पर चेयरमैन जो जिन्हों को बताने लगते हैं कि आपकी मॉम को जो बीमारी है वो मुझे भी है। ये सुनकर जिन्हों वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि आपकी इस बीमारी के बारे में और किस किस को पता है। इस पर चेयरमैन जो इसे बताते हैं मेरे अलावा 3 लोगों को पता है, मेरे डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरे असिस्टेंट को। इस पर जिन्हों हंसता है और बोलता है कि अब तो इस बारे में मुझे भी पता है। ये सुनकर चेयरमैन यो भी वहाँ पर हंसते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर सांग, आपने मुझसे जितने भी पैसे लेने हो उतने मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे इस बीमारी से रिकवर करवा दें। ये सुनकर जिन्हों वहाँ पर अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें जापान के उसी कैमरामैन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर क्या देखता है कि वो जायंट मॉन्स्टर्स अपने हाथों से उन बिल्डिंग्स को तोड़ रहे होते हैं, और उन जायंट मॉन्स्टर्स का लीडर उन बिल्डिंग्स पर बैठा हुआ होता है। और ये सब कुछ देखकर वो कैमरामैन काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें जिन्हों के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनू काफी तेज चिल्लाता और बोलता है कि क्या सर आप जापान जाना चाहते हैं, आपको पता है ना कि वो जायंट मॉन्स्टर कितने बड़े हैं, मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सब कुछ सुनकर जिन्हों इससे कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो यूनू, लेकिन ये भी सोचो ना कि अगर हमने उस रेड को कंप्लीट कर दिया तो पूरी दुनिया में हमारी गिल्ड का नाम होगा। ये सब कुछ सुनकर यूनू भी इस बात पर मान जाता है। फिर यूनू जिन्हों से बोलता है तो ठीक है सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ये सुनकर जिन्हों भी वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाता और फिर यूनू जिन्हों को बताने लगता है कि रेड गेट इंसिडेंट, न्यूजीलैंड रेड और रिसेंटली डबल डेंजर गेट, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में मैं आपके साथ नहीं हूँ। कहने को तो मैं इस गेट का वाइस गेट मास्टर हूँ, लेकिन मैं किसी भी फोटो में आपके साथ नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ एक फोटो खिंचवाऊं। और ये सभी बातें सुनकर जिन्हों वहाँ पर हंसता और बोलता है कि तो ठीक है यूनू, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। फिर जिन्हों वहाँ पर अपने घर की तरफ जाने लगता क्योंकि जापान जाते वक्त वो आखिरी बार अपने घर वालों से मिलना चाहता था, और जिन्हों घर की तरफ ही जा रहा होता। और जब जिन्हों घर पहुँचता तब इसकी मॉम इसे खाना खाने के लिए कहती है, और जब जिन्हों खाने को देखता है तब हमें उसके पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयरमैन यो की ऑफर को ठुकरा देता है और बोलता है कि अगर सर मुझे इस बीमारी को रिकवर करने के बारे में पता होता तो मैं अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता। ये कहकर जिन्हों वहाँ से चले जाता है। और फिर जब जिन्हों लिफ्ट में होता तब जिन्हों सोचता है कि मुझे होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में उन्हें बता ही देना चाहिए था, लेकिन फिर जिन्हों सोचता है कि होली वाटर ऑफ लाइफ बहुत कम बचा
मुझे इसे किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब कुछ सोचकर जिनू वहाँ पर खाना खाने लगता है और जब जिनू खाना खा रहा होता है तब वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिनू की मॉम बोलती है कि जिनू तुम भी अपने डैड की तरह ही हो। वो भी किसी को मुसीबत में देखकर फौरन इसकी मदद करने के लिए चले जाते थे। फिर जिनू जिना से मिलने के लिए इसके कमरे में आता है, लेकिन जिना को सोता देखकर वो इसके पास आकर बैठ जाता है और जिना को सब कुछ वहाँ पर बताने लगता है। फिर जिना जिना के ऊपर हाथ रखता है और हमें दिखाया जाता है कि जिना वहाँ पर सो नहीं रही होती, वो बस सोने की एक्टिंग कर रही होती है। और जिनू की सभी बातों को सुनकर जिना वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। फिर जिनू जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर 2 शैडो सोल्जर रख देता है। फिर हमें अगले सीन में चेयरमैन गो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जिनू के जापान जाने की खबर सबको बता रहे होते हैं और जिनू भी वहाँ पर आकर लोगों को अपनी स्पीच देता है। फिर जिनू चेयरमैन को उसे हाथ मिलाकर जापान की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब जिनू जापान पहुंचता है तो वहाँ के न्यूज़ वाले जिनू की फोटो खींचने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड देखना है तो मेरे फेस पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें। मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। गुड बाय।